अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रोफेसर जाम खालिद हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। आज हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी में से लीवर एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन को डिस्कस करना है। तो इससे पहले कि हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और मेरी चैनल की वीडियोस को शेयर करना है। तो चलें जी, रोल ऑफ लीवर एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। Liver is the central station of metabolism and consequently the body's central metabolic clearing house. लीवर जैसा कि आप जानते हैं मेटाबॉलिज्म में अगर इसको देखा जाए तो लीवर की अहमियत एक सेंट्रल स्टेशन जैसी है एंड कॉन्सिक्वेंटली द बॉडी सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस। और इसके साथ साथ ये बॉडी के जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसको क्लियर करने का, बॉडी को उससे क्लियर करने का हाउस के तौर पे भी काम करता है, यानी क्लियर करता है। ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स लीवर फंक्शन आर पाइवोटल टू होम्योस्टैसिस एंड इन्वॉल्व इंटरेक्शन विद द बॉडी ऑर्गन सिस्टम। इस खसूसियत की वजह से लीवर के जो फंक्शन हैं वो पाइवोटल हैं, इम्पॉर्टेंट हैं टू होम्योस्टैसिस में, एंड इन्वॉल्व इंट्रैक्शन विद मोस्ट ऑफ द बॉडीज ऑर्गन सिस्टम। और इसके अलावा लीवर जो है मुख्तलिफ जो बॉडी सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम, उनके साथ इंट्रैक्ट करता है। लीवर सपोर्ट द एक्सक्रीटरी रोल ऑफ किडनी बाय डिटॉक्सिफाइंग मैनी केमिकल पॉइजन्स एंड प्रोड्यूस अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो एसिड। इसके अलावा लीवर किडनी को भी सपोर्ट करता है। कैसे कर रहा है जी? बाय डिटॉक्सिफाइंग मैनी केमिकल पॉइजन्स और produce ammonia, urea and uric acid from waste nitrogen of amino acid. डिटॉक्सिफिकेशन के अलावा लीवर अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड बनाता है। वेस्ट नाइट्रोजन जो कहाँ से आती है जी? अमाइनो एसिड से आती है। जब अमाइनो ग्रुप को क्लीव किया जाता है अमाइनो एसिड से, तो उस अमाइनो ग्रुप को इस्तेमाल करके यूरिया, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड बनाता है ताकि इनको बाहर रिमूव किया जा सके। Removal of salt with water by sweat gland and of sebum by sebaceous gland seems to be excretory in nature. इसके अलावा अगर हम देखें बॉडी में दूसरे ऑर्गन, स्वेट ग्लैंड है हमारी बॉडी में, ये क्या करते हैं जी? ये स्वेट, पसीना बाहर मतलब इवेपोरेट करते हैं और इस पसीने में वाटर के साथ साथ साल्ट भी ज़ाय होते हैं। और सीबम बाय सेबेसियस ग्लैंड, इसके अलावा हमारी स्किन में सेबेसियस ग्लैंड्स होते हैं, वो सीबम प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक्सक्रीटरी इन नेचर बाज़ाहिर नज़र आता है। इसके अलावा जी द रिमूवल ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम स्वेट ग्लैंड इज़ फॉर द पर्पस ऑफ थर्मो रेगुलेशन एंड ऑफ सीबम ऑन द स्किन इज़ फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जैसे कि हमने अभी बात की थी कि स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करते हैं जिसमें मेनली वाटर और साल्ट्स होते हैं। ये किस पर्पस के लिए कर रहे हैं स्वेट ग्लैंड? थर्मो रेगुलेशन पर्पस के लिए। और सीबम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं सेबेसियस ग्लैंड स्किन पर, वो किस मकसद के लिए? फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्पस के लिए सेबेसियस ग्लैंड ये काम कर रहे हैं। देयरफॉर इन कंटेक्स्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन स्किन में नॉट बी कंसिडर एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो अगर हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन को मद्देनजर रखें तो स्किन जो है ना जी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के प्रूव नहीं होती है, मे नॉट बी कंसिडर एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर सामने नहीं आती। इसका जो रोल है वो रेगुलेटरी फंक्शन है, वो प्रोटेक्टिव फंक्शन है। अमंग वेरियस वेस्ट नाइट्रोजन डिस्क्राइब्ड अर्लियर, यूरिया इज प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड लीवर फॉर्म इट फ्रॉम वेस्ट नाइट्रोजन। जितने भी हम वेस्ट डिस्कस कर चुके हैं जिनमें अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड था, उनमें अगर हम देखें तो प्रिंसिपल जो वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया है, जो कि लीवर इसे वेस्ट नाइट्रोजन से बनाता है। अब ये कैसे बनाता है, मतलब लीवर यूरिया कैसे प्रोड्यूस करता है? ये जी यूरिया साइकिल के थ्रू प्रोड्यूस करता है। द मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया आर टर्म्ड एज यूरिया साइकिल। वो मेटाबॉलिक पाथवे जो यूरिया के बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं उनको हम यूरिया साइकिल कहते हैं। तो यूरिया साइकिल में बेसिकली 2 अमोनिया और 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल शंट किया जाता है, यूज़ किया जाता है साइकिल में
टू जनरेट वन मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। एक मॉलिक्यूल यूरिया का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल चाहिए होता है। तो जी कैसे ये साइकिल स्टार्ट होता है, 1 अमोनिया मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑलरेडी अवेलेबल प्रिकर्सर फ्रॉम प्रीवियस साइकिल जिसका नाम है ऑर्निथीन टू फॉर्म सिट्रोलिन। इसमें क्या होता है जी, ऑर्निथीन यूरिया साइकिल का प्रिकर्सर है। ऑर्निथीन के साथ एक अमोनिया का मॉलिक्यूल और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मिलते हैं तो वो बन जाता है जी सिट्रोलिन। सिट्रोलिन जो है जी बाद में जब इससे एक और अमोनिया मॉलिक्यूल कंबाइन करता है तो ये आर्जिनिनोसक्सिनेट और अल्टीमेटली आर्जिनिन बन जाता है। और उसके बाद आर्जिनिन पे जब आर्जिनेज एंजाइम एक्ट करता है तो यूरिया मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, एक मॉलिक्यूल यूरिया का, और इसके अलावा जो प्रिकर्सर ऑर्निथीन है वो दोबारा से प्रोड्यूस होता है फॉर नेक्स्ट साइकिल के लिए। तो ये इसकी थ्योरी थी यूरिया साइकिल की। नेक्स्ट हमारे पास ये यूरिया साइकिल का मेटाबॉलिक पाथवे है जी। ये ऑर्निथीन है, प्रिकर्सर है, जिस तरह पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस ऑर्निथीन के साथ एक अमोनिया और एक CO2 का मॉलिक्यूल कंबाइन होता है तो ये सिट्रोलिन बन जाता है। सिट्रोलिन में जब एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल सेकंड नाइट्रोजन के तौर पे ऐड होता है तो ये बन जाता है आर्जिनिनोसक्सिनेट। आर्जिनिनोसक्सिनेट कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिन में, और आर्जिनिन पे जब एंजाइम आर्जिनेज एक्ट करता है तो एक मॉलिक्यूल यूरिया का प्रोड्यूस होता है और ऑर्निथीन प्रिकर्सर दोबारा पैदा हो जाता है फॉर नेक्स्ट साइकिल। तो ये यूरिया साइकिल था जी, उसका मेटाबॉलिक पाथवे। एंड में जनरल होमोस्टैटिक फंक्शन ऑफ लीवर, कुछ हमने जनरल सी बात की है। तो क्या है जी, लीवर is not only involved in the synthesis of nitrogen waste to assist kidney in their disposal but also has the crucial function of homeostasis importance। लीवर क्या करता है जी, ना सिर्फ वेस्ट नाइट्रोजन की सिंथेसिस कर रहा है टू असिस्ट किडनी इन देयर डिस्पोजल, कि किडनी को हेल्प करे कि इन वेस्ट को बाहर निकाला जा सके, बट आल्सो न्यूमेरस क्रूशियल फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। ये फंक्शन क्या है जी, जो सिंथेसिस, स्टोरेज, कन्वर्जन, रिसाइकलिंग और डिटॉक्सिफिकेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लीवर ये फंक्शन भी परफॉर्म करता है। ठीक हो गया जी। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है डिटेल से, जो कि आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जी यूरिया इज डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ अमोनिया दैट इज प्रोड्यूस थ्रू यूरिया साइकिल। यूरिया डिटॉक्सिफाइड फॉर्म है अमोनिया की जो यूरिया साइकिल के थ्रू पैदा होती है, विच कैन बी रिटेन इन द बॉडी इन ग्रेटर अमाउंट देन अमोनिया एंड कैन बी एलिमिनेटेड विद 1/10 क्वांटिटी ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू अमोनिया। अब यूरिया जो है जी ये डिटॉक्सिफाइड फॉर्म है अमोनिया की, जो कि यूरिया साइकिल के थ्रू पैदा होती है, और इस यूरिया को बॉडी में रिटेन एनिमल कर सकते हैं ग्रेटर क्वांटिटी में, ग्रेटर अमाउंट में एज कम्पेयर टू अमोनिया। और इसके साथ साथ दूसरा इसका यूरिया का ये फ़ायदा है कि इसको 1/10 क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए होती है एज कम्पेयर टू अमोनिया। इसके अखराज के लिए 10वां हिस्सा पानी, जितना पानी अमोनिया को चाहिए होता है रिमूवल के लिए, उससे बहुत कम, यानी उसका 10वां हिस्सा पानी की ज़रूरत पड़ती है यूरिया को एलिमिनेट करने के लिए। तो ये आज का लेक्चर था डियर स्टूडेंट्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।